दुनिया भर में पाई जाने वाली सभी राम गाथा में भगवान राम के छोटे भाई के बाण लगने और फिर हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग दिया गया है। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत पहुंचने पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा ले गए। लंका पहुंचने पर सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण जी पर उसका प्रयोग कर उन्हें ठीक कर दिया। ये प्रसंग सभी लोगों ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद द्रोणागिरी पर्वत का क्या हुआ? द्रोणागिरी पर्वत के लोग आज भी हनुमान जी से इतने नाराज क्यों हैं कि उनकी पूजा ही नहीं करते हैं? सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को बताया था कि संजीवनी चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी है। राम गाथाओं में बताया गया है कि संजीवनी बूटी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज थी। अब सवाल ये उठता है कि द्रोणागिरी पर्वत अब कहाँ है? माना जाता है कि हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत को टुकड़े करके लंका में कई जगह डाल दिया था। यह पहाड़ श्रीलंका के पास रुमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में उनावटाना बीच संजीवनी पर्वत के पास ही है। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई जगहों पर हनुमान जी के लाए हुए पहाड़ के टुकड़े गिरे हैं। खास बात यह है कि जिस जिस जगह पर संजीवनी पर्वत के टुकड़े गिरे, वहाँ की जलवायु और मिट्टी तक बदल गई। इन जगहों के पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में पाई जाने वाली वनस्पति से काफी अलग हैं। रुमासला से हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत उठाकर लंका पहुँचे तो एक टुकड़ा रीतिगाला में गिर गया था। रीतिगाला में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ भी आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में इस पर्वत का बड़ा हिस्सा गिरा था। ये भी माना जाता है कि श्रीलंका में श्रीपद नाम की जगह पर मौजूद पहाड़ भी द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा था। हनुमान जी जिस द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लंका ले गए थे वो उत्तराखंड के चामोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद नीति गांव में है। द्रोणागिरी पर्वत को नीति गांव के लोग देवता मानते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हनुमान जी पूरे द्रोणागिरी पर्वत को नहीं ले गए थे, बल्कि पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ कर ले गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने जब द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ा तो उस समय देवता साधना कर रहे थे। इस वजह से उनकी साधना भंग हो गई। इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने पहाड़ देवता की दाईं भुजा उखाड़ दी थी। यही कारण है कि नीति गांव के लोग आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। द्रोणागिरी पर्वत की विशेष पूजा हर साल जून में की जाती है। पूजा में गांव वालों के अलावा दूसरे राज्यों में जाकर बस गए स्थानीय लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस पूजा में महिलाओं के हाथ का दिया हुआ कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी यहाँ पहुँचे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखाई दी थी। हनुमान जी ने उस महिला से संजीवनी बूटी की जगह पूछी तो उसने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा कर दिया था। हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए और पर्वत के बड़े हिस्से को ही उठा ले गए। ये बात पता चलने के बाद गांव वालों ने वृद्ध महिला का बहिष्कार कर दिया। आज भी इस गांव के लोग पर्वत देव की विशेष पूजा पर महिलाओं के हाथ का दिया कुछ भी नहीं खाते हैं। आज भी द्रोणागिरी पर्वत की तरफ देखें तो ऊपरी हिस्सा कटा या टूटा हुआ दिखाई देता है। पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, लिहाजा गांव के लोग सर्दियों में दूसरी जगह चले जाते हैं। गर्मी आने पर लोग गांव लौट आते हैं। यहाँ धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की श्रृंखला पार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पहुँचा जाता है। हालांकि ये रास्ता जटिल होने के कारण ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को काफी पसंद आता है। वैज्ञानिक साहित्य की सूची में कहीं कहीं संजीवनी का उल्लेख सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस के रूप में किया गया है। प्राचीन ग्रंथों की खोज में अब तक किसी भी पौधे का खुलासा निश्चित रूप से संजीवनी के रूप में नहीं हुआ है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि संजीवनी अंधेरे में चमकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel for more videos.